श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 11 की कथा। यह कथा गीता महात्म्य में वर्णित अध्याय 11 के महात्म्य पर आधारित पारंपरिक रूपांतरण है। अध्याय 11 का महात्म्य विश्व रूप ज्ञान से मुक्ति। प्राचीन समय में राजा मुकुंद नाम का एक अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ परंतु संसार के मोह में फंसा हुआ राजा था। वह नित्य पूजा पाठ तो करता था, परंतु उसके मन में युद्ध, राजनीति और पारिवारिक जिम्मेदारियों की उलझनें लगातार बनी रहती थी। उसे यह भय था कि चाहे कितना भी धर्म कर लूं, पर सांसारिक मोह मुझे जन्म मरण के चक्र में बांध देगा। एक दिन उसे अपने गुरु महर्षि वेदशिरा के दर्शन हुए। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं धर्म में लगा हूँ, परंतु मन अशांत है। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं मोह और भ्रम से मुक्त हो सकूं। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी यह व्याकुलता केवल भगवान के विश्व रूप ज्ञान से ही दूर हो सकती है। इसके लिए गीता का 11 अध्याय अर्थात विश्व रूप दर्शन योग का पाठ करो। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या केवल इस अध्याय का पाठ ही मुक्ति दे सकता है? महर्षि बोले, हाँ राजन, जो भक्त श्रद्धा से इस अध्याय का पाठ करता है उसे ऐसा फल मिलता है मानो उसने स्वयं अर्जुन की भांति भगवान का विश्व रूप देख लिया हो। इसके प्रभाव से तमोगुण और मोह का नाश होता है, भय मिट जाता है और भक्त सीधा भगवान की शरण में पहुंचता है। राजा को विश्व रूप का अनुभव। महर्षि के आदेश से राजा ने प्रतिदिन अध्याय 11 का पाठ आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उनके हृदय से तनाव और भय दूर होने लगे। एक दिन जब वह विश्व रूप का वर्णन पढ़ रहा था, दिव्य नेत्र से देखने योग्य अनंत मुखों वाला ज्योतियों से भरा विराट रूप अचानक उसका मन अत्यंत गंभीर ध्यान में लीन हो गया। उसे लगा कि मानो पूरा महल प्रकाश से भर उठा हो। उसे एक क्षण ऐसा अनुभव हुआ जैसे असीम ब्रह्मांड एक ही स्वरूप में सिमट गया हो। उस क्षण उसकी आत्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही सर्वत्र हैं, सृष्टि में भी और मेरे हृदय में भी। उस दिव्य अनुभव ने राजा के जीवन को बदल दिया। उसके मन का सारा भय, मोह और क्लेश समाप्त हो गया। अब वह राजनीति करते हुए भी भीतर से शांत, निडर और भगवान की शरण में रहने लगा। इस अध्याय के पाठ का फल। महात्म्य। महर्षि ने कहा, जो इस अध्याय का एक बार पाठ करता है उसे हजारों यज्ञ का फल मिलता है। जो श्रद्धा से सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने कभी भी भगवान का विश्व रूप न देखा हो, वह भी इस अध्याय के माध्यम से उस अनुभव का भागी बनता है। इससे साधक को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों प्राप्त होते हैं। अंत में राजा मुकुंद मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए और उनका जीवन अत्यंत सफल एवं कल्याणकारी बना। तो बोलिए, जय भगवान श्री विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जी, हर हर महादेव।